तो इलास्टिक कोलिजन होता है, दो टाइप से कोलिजन होते हैं, एक होता है इलास्टिक और दूसरा होता है इन इलास्टिक। तुम लोग को कुछ लिखना नहीं है, केवल समझना है, कॉपी में दूसरे की कॉपी में देख लेना। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये m1 मास का है, इट इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी u1, और मान लो मेरे पास दूसरा है, मान लो दिस इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी u2। क्या होता है कि जब मान लो u1 ग्रेटर देन u2 है, क्योंकि अगर u1 ग्रेटर देन u2 नहीं होगा तो कोलिजन नहीं होगा। एट द टाइम, ये बिफोर कोलिजन की स्टेट है। क्यों नहीं हुआ सर अगर ग्रेटर नहीं होता? क्योंकि अगर u1 ग्रेटर देन u2 नहीं होगा तो ये तो वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, तो ये तो इसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वो तो पहुंच जाएगा। कौन? नहीं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, दोनों एक ही तो जब एक डायरेक्शन में मूव कर तो कैसे पहुंचेगा? चमक रहा है। देखिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जिस टाइम पे कोलिजन होता है तो बेसिकली क्या होती है, बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, दोनों ही बॉडी। मान लो दूसरी वाली बॉडी है वो भी डिफॉर्म होगी। हर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाती है। मान लो ये इस पे लगा रही है इस डायरेक्शन में, ये इस पे लगा रही है इस डायरेक्शन में। तो जैसे बॉडी डिफॉर्म हुई है तो जब कोलिजन हो, जब ये बॉडी मूव कर रही थी तो इसके पास क्या एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी डिफॉर्म हुई है तो कुछ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, पोटेंशियल। देखो मैंने आपको बताया था कल भी, दोबारा बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज़ द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे कोई बॉडी है ना, मान लो इसका शेप ये है, अगर इस बॉडी को मैं डिफॉर्म कर दूँ ना तो इसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर आप इस बॉडी को डिफॉर्म करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा ना, और वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। इसका मतलब जब बॉडी डिफॉर्म होती है तो भी उसकी एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। तो जैसे तुम्हारा ये बॉडी डिफॉर्म हुई है ना एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तो इसकी कुछ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल में। अगर मान लो कोलिजन के बाद जैसे अब ये बॉडी सेपरेट होने लग जाएंगी ना, क्योंकि ये बॉडी इसको इधर धक्का दे रही है, ये बॉडी इसको इधर धक्का दे रही है, तो अगर सेपरेशन के बाद बॉडी अपने स्टेट को वापस अचीव कर लेती है, मतलब जो बॉडी है वो वापस अपने कंडीशन में आ जाती है, मान लो इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी लेकिन वो फुल्ली इलास्टिक है। मतलब जैसे आप ये सोचो कि तुम्हारे पास कोई रबर बॉल है और तुमने रबर बॉल लेके खूब बहुत तेज़ से वॉल पे मान लो फेंक दिया, तो बेसिकली देयर विल बी अ कोलिजन बिटवीन क्या होगा, बॉल एंड क्या होगा, वॉल। लेकिन आपको पता है एट द टाइम ऑफ कोलिजन बॉल जो होगा वो डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि जिस मटेरियल से वो बॉल बना है वो तो इलास्टिक है ना, तो जिस मटेरियल से वो बॉल बना है अगर वो इलास्टिक है तो आफ्टर कोलिजन वो बॉल क्या करता है, अपने शेप को रीगेन कर लेता है। अगर वो अपने शेप को कंप्लीटली रीगेन कर लेता है तो उस टाइम पे जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि जो पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है वो वापस बैक टू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हो गया आपको? तुम्हें आ गया समझ में? तो उस टाइम पे जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। दूसरी चीज़, अब जैसे मैंने ये बताया कि मान लो इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, सपोज K1 थी, उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल में, और वापस पोटेंशियल से वापस किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। समझ में आ गया पहली चीज़। दूसरी देखो, मैंने जब लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मैंने उसमें क्या बताया था कि अगर सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल 0 होता है तो उसका पी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी फाइनल। मतलब जो भी इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। अभी आपको दिख रहा है कि जब इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं आया ना,
बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली क्या है, इंटरनल है। तो इस टाइम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। किसी भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। तो अगर तुम इसमें इक्वेशन बनाओगे ना, तो पहले है मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब P इनिशियल विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, P फाइनल। तो क्या होगा P इनिशियल, m1u1 प्लस m2u2, और इस टाइम पे m1v1 प्लस क्या होगा, m2v2। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन करूंगा तो क्या होगा, k इनिशियल विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, k फाइनल। तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर, हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू क्या होगा, v2 स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसमें जो लास्ट इक्वेशन है वो ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, अप्रोच। तो नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन, सॉरी आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, अप्रोच। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है। देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब, जैसे तुम ये सोचो, यहाँ पे देखते हैं, जैसे सपोज तुम यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, एक कोलिजन होने के बाद दोबारा कोलिजन नहीं होगा। मतलब एक बार कोलिजन हो गया तो इसके बाद दोबारा बॉडी कोलाइड नहीं करेगी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो जब तुम यहाँ बैठे हो, तुम खुद सोचो, कल मैं बता रहा था जब, कि एक बॉडी ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरी वहाँ से 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तुम यहाँ बैठे हो तो बॉडी सेपरेट होगी ना, क्योंकि आगे वाली तेज चल रही है। तो कितने से सेपरेट होगी, उसकी 5 और इसकी 1 है, तो 5 माइनस क्या होगा, 1 हो जाए। इसकी v2 है, इसकी कितनी है, v1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस क्या होगा, v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब बिफोर कोलिजन वो कितने वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तुम सपोज यहाँ बैठे हो, तुम 2 से चल रहे हो, वो 3 से आ रहा है, तो वो तुम्हारे पास आ रहा है ना, दूरी घट रही है ना, तो कितने से घट रही है, 3 माइनस क्या होगा, 2, तो क्या होगी अप्रोच, u1 माइनस क्या होगा, u2। ये तुम्हारी 3 इक्वेशंस होती हैं इलास्टिक कोलिजन की। क्लियर हो गया आपको, आ गया सबको, तुम दोनों को समझ में, करो नोटिस से। करने